कुरान कल भी जिंदाबाद था, कुरान आज भी जिंदाबाद है, सुबह क़यामत तक जिंदाबाद रहेगा। बेशक कुरान की तारीख ये है, जिन्होंने कुरान को मिटाने का इरादा किया, मिटाने की ही नीयत से कुरान को पढ़ा। ये कुरान की खूबसूरती है, कुरान बाद में बंद होता है, जबान पे मुस्तफ़ा का कलमा पहले जारी हो जाता है। मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूँ, दुनिया कुरान पढ़ करके अपना नसीबा जगा रही है। रोने का मकाम यह है कि हमने कुरान को ताकों में सजा के रख दिया है। संभल के गयूर नौजवानों, जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस में आने वालों, 1 घंटे से जायद बयान का लुब्ब लुबाब ये समझो, वक्त ये आ गया है, तुम बजाय दुनिया में क्या हो रहा है इस पे तवज्जो देने से, दिल्ली में किसकी सरकार बनी न बनी इस पे तवज्जो देने से, लखनऊ बंबई में किसकी सरकार बनी इस पे तवज्जो देने के बजाय तुम्हें इस पे तवज्जो ये देना है, तुमने अपनी नई नस्लों को एजुकेशन में कितना आगे किया है, तुमने अपने बच्चों को दुनियावी तालीम कितनी दी है। साहब लोग कहते हैं कि मौलाना लोग कहते हैं कि आलिम क्यों नहीं बनाते। मैं कहता हूं, मैं सबसे नहीं कहता अपने बच्चों को आलिम बनाओ, लेकिन तुम ये बताओ जिन्होंने अपने बच्चों को आलिम नहीं बनाया कि तुमने अपने बच्चों को डॉक्टर बनाया है, कि तुमने अपने बच्चों को इंजीनियर बनाया है। लोग कहते हैं कि साहब हमारे पास तो कोई लाया है अमल नहीं है, हमारे पास तो कोई नजरिया नहीं है। मैं तुमसे पूछता हूं, ये जो बड़े बड़े तिजोरी वाले हैं, ये जो बड़े बड़े पैसे वाले हैं, बताओ अगर ये तवज्जो फरमा दे और अगर अहले नजर इकट्ठे होकर के अगर गौर करें और ये सोचें, हमारी बच्चियां सिर्फ तकरीरों से महफूज नहीं होंगी, हमारी बच्चियां सिर्फ नारों से महफूज नहीं होंगी। अगर हमें इन बच्चियों को महफूज करना है तो हमें अमल के मैदान में आना पड़ेगा। और जनाब करना क्या पड़ेगा, मुझे ये बताइए। एक एक पीर ऐसा नहीं है हिंदुस्तान में, अगर चंद को छोड़ दीजिए इल्ला माशा अल्लाह, तो क्या ये सच्चाई नहीं है? बेशुमार ऐसे पीर हैं जिनकी 10-10 कोठियां हैं। अगर कलकत्ते में है तो लखनऊ में है, लखनऊ में है तो दिल्ली में है, मर्सिडीज BMW फरारी कारें हैं, महंगे महंगे कार हैं। जनाब कितना अच्छा होता, कितना अच्छा होता हिंदुस्तान में अगर चंद खानकाहों को, चंद मशाइख को छोड़ दो, तो बताओ क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि कुछ पीर ऐसे भी खड़े हों जो ये कह दें, हमने कादरी गर्ल्स हाई स्कूल खोल दिया है, हमने रजवी मेडिकल कॉलेज खोल दिया है, हमने चिश्ती इंटर कॉलेज खोल दिया है। सुनो, मसला अब सिर्फ तकरीरों से हल नहीं होना है, मैदान में आना पड़ेगा, झोली फैलानी पड़ेगी। अगर हम आज भी अपने कौम को इकट्ठा करें तो वो दिन दूर नहीं है। हमारे पास बच्चियों का कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास रजवी इंजीनियरिंग कॉलेज होना चाहिए, हमारे पास चिश्ती मेडिकल कॉलेज होना चाहिए। और अगर हमारे पास कॉलेजेस होंगे तो हमारी बच्चियां फाहिशा नहीं बनेंगी, हमारी बच्चियां गैरों के पास नहीं जाएंगी, बल्कि हमारी बच्चियां डॉक्टर भी बनेंगी, सैयदा फातिमा की कनीज भी बनती हुई नजर आएगी। जिंदाबाद जिंदाबाद। हमें इस पर भी काम करने की जरूरत है और हम कर सकते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हम कर सकते हैं, हमारे उलमा कर सकते हैं। बस शर्त इतना है कि हमें बैठना एक जगह है, हमें सर जोड़कर बैठना होगा, हमें बातें करनी होगी। और इंशाअल्लाह जब हम सर जोड़कर बैठेंगे तो हर बड़े से बड़े मसले का हम हल निकाल सकते हैं। मैं आखिरी बात कह करके आपसे रुखसत हो रहा हूँ। जमाना अपनी चाल चल चुका है, अब बस आपके पास वाहिद एक इलाज है। बंद कीजिए अपने फजूल इखराजात को, बंद कीजिए अपने फालतू खर्चों को। बस बात इतनी है, अपने बच्चों को कलम की ताकत दीजिए। 10 साल तक तुम भूल जाओ कहां किसकी सरकार बन रही है। 10 साल तक के लिए तुम भूल जाओ कौन आ रहा है कौन जा रहा है। बस 10 साल तक के लिए तुम अपना ये टारगेट कर लो कि हमें अपने बच्चों को पढ़ाना है। हमने देखा है जनाब, हमने देखा है हर 5 किलोमीटर पर एक कमेटी है, उर्स कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, लंगर कमेटी, है कि नहीं है? हर 5 किलोमीटर पर, क्या ख्याल है? हर 5-10 किलो पर लंगर कमेटी, चादर कमेटी, गागर कमेटी, उर्स कमेटी। मुझे बताओ पूरे जिले के अंदर क्या एक कमेटी भी ऐसी हो जो कहे कि ये एजुकेशनल कमेटी है, जो कहे कि मुस्लिम वो बच्चे जो गरीब हैं लेकिन 90+ जिले के अंदर टॉप करके लाए हैं, बाप गरीब है पढ़ा नहीं सकता है, इन बच्चों को हमें हाई एजुकेशन दिलाने की कमेटी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अगर एक कमेटी एक जिले के अंदर हो
उस कमेटी का टारगेट ये हो कि टॉप 10 लिस्ट में पूरे संभल मुरादाबाद में अगर 10 बच्चे आए हैं, उनमें से कौन ऐसा मुसलमान बच्चा है जो गरीब फैमिली से है, 90+ नंबर लाया है, ब्रिलियंट माइंड है, जनाबे वाला उसके घर जाइए और उसके घर जाकर के ये तेरा बाप कमजोर है, वो रिक्शा चलाता है, गाड़ी चलाता है, तुझे पढ़ा नहीं सकता। सुन, संभल से कमेटी आई है, मुझे पता चला तू पढ़ने में बहुत तेज है, 90+ मार्क्स लाया है, मैट्रिक इंटर पास कर गया है, बेटे बता नीट करना चाहता है, बेटे बता IAS करना चाहता है, बोल कहां जाएगा? JNU जाएगा, बोल कहां जाएगा? जामिया जाएगा, बोल कहां जाएगा? मुस्लिम अलीगढ़ जाएगा, बोल कहां जाएगा? साउथ अफ्रीका जाएगा, बोल कहां जाएगा? कनाडा जाएगा। याद रखना, अगर तुम्हारे पैसों से मुसलमान का एक बच्चा अगर कामयाब होकर किसी मजबूत पद पे बैठ जाएगा, तुम्हारे 1000 लंगर से ज्यादा एक बच्चा कौम की हिफाजत करता हुआ नजर आए। बेशक बेशक। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह, मरहबा मरहबा, अल्लाहु अकबर। मैं तुम्हें बता रहा हूं कि ये सिर्फ मैं लफ्जों की रवा रवी में नहीं, तुम्हें उछालने के लिए नहीं, मेरे खिताबत के जुमले नहीं, सच्चाई है। मैं तुम्हें बता रहा हूं असद भाई, जब बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी साहब हुए, हम लोग पटना गए। सुनो, इल्म क्या है, इल्म क्या है? तुम कहते हो हमारी कोई जरूरत नहीं, हम अपाहिज हैं, हम लूले हैं, हमारी कोई कदर नहीं। कौन कदर करेगा तुम्हारी? हमारी तो हालत यह है कि 1000 की बस्ती है तो मुश्किल से 50 बच्चे ग्रेजुएशन वाले मिलते हैं। इल्म हमारे पास नहीं होगा, तुम सोचो दुनिया हमारे कदमों में। बिहार के चीफ सेक्रेटरी आमिर सुबहानी जनाब, 5 वक्ता नमाजी, ये रिटायर कर गए, लेकिन बिहार गवर्नमेंट ने उसको सिफारिश भेजी और कहा आप रिटायर हो गए लेकिन आपको बिहार का चीफ सेक्रेटरी बनना पड़ेगा। आमिर सुबहानी ने कहा हम इसी शर्त पे बिहार के चीफ सेक्रेटरी बनेंगे कि आपने जो वादा किया था इलेक्शन में शराब बंद करने के लिए, शराब बंद करना पड़ेगा। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा हमें शराब बंद करना मंजूर है, लेकिन आमिर सुबहानी तुम चीफ सेक्रेटरी बनो, क्योंकि इस वक्त बिहार को अगर कोई बचा सकता है तो वो मोहम्मद का गुलाम आमिर सुबहानी बचा सकता है। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद, क्या बात है, बहुत खूब। क्यों अपनी बर्बादी का रोना रोते हो? पढ़ो तो सही, ओए पढ़ो तो सही। याद रखना, 10 साल तक अगर तुमने अपने बच्चों के एजुकेशन में झोंक दिया, कहा बेटे 10 साल तक हमारे दरवाजे पे स्कॉर्पियो नहीं रहेगी, हमारे दरवाजे पे बोलेरो नहीं रहेगी, हमारे दरवाजे पे कार नहीं रहेगी, बेटे 10 साल तक हमारे घर में टाइल्स मार्बल नहीं लगेगा, हम पक्के के मकान में नहीं रहेंगे, हम झोपड़ी में रहेंगे, हम जो कमा रहे हैं सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन, सिर्फ एजुकेशन। 10 साल तुम अपने बच्चों पे मेहनत करो, और खुदा की कसम 10 साल के बाद जब तुम्हारा बच्चा डॉक्टर बनके, इंजीनियर बनके, IAS बनके, कामयाब वकील बनके निकलेगा तो सुन, मकान किसी और का होगा, कुर्सी किसी और की होगी, बिल्डिंग किसी और की होगी। वो तुम्हारे बच्चे की कलाई पकड़ के कहेगा हमारे पास इंसाफ परवर जज की कमी है, आओ मुस्तफा के गुलाम अदालत की कुर्सी पे बैठ जाओ और इंसाफ करके बताओ कि इंसाफ दज्जाली नहीं बल्कि मुस्तफा के गुलाम किया करते हैं। क्या कहने हैं, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। पढ़ो मेरे बच्चों, पढ़ने की जरूरत है। आज जमालुल औलिया कॉन्फ्रेंस का यही प्रोग्राम है, जश्न कुरान का यही प्रोग्राम है। तालीम की अहमियत को समझो, एजुकेशन को समझो, पढ़ाई पे अपने बच्चों को फोकस दो, उन्हें करीब करो, बेटियों के अंदर पर्दे को आम करो, हया की तालीम दो, कनीज़े फातिमा बनाओ। अब इत्मीनान और सुकून के साथ बैठ